का कल एक फेक लेटर हेड जारी किया गया गोरखपुर में अंबेडकर नगर में। इस तरह से उन्होंने फेक लेटर पैड जारी किए कि वहाँ पर बीएसपी कमज़ोर लड़ रही, इसलिए समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी को दे दो। बीजेपी वालों ने निकाला कि बीजेपी को रोकने के लिए दोनों प्रत्याशी भी शायद ब्राह्मण हैं, नहीं ठाकुर हैं, गोरखपुर वाले ठाकुर हैं, वहाँ वाले ब्राह्मण हैं, अकबरपुर वाले। तो इस तरह से उन लोगों ने ब्राह्मण समाज को या जो अन्य समाज के प्रत्याशी जो हमारे बड़े पैमाने पर उनका समाज बीएसपी के साथ जुड़ रहा है, इसलिए घबरा करके उन लोगों ने इस तरह के फेक उस तरह से झूठे लेटर। क्या लगता है सर इसके पीछे कौन, मतलब सपा हो सकती है, बीजेपी हो सकती है? दोनों लोग हैं, दोनों भाई दोनों लोग इसलिए हैं कि जहाँ पे सपा को नुकसान हो रहा है, सपा के लोगों ने आजकल लेटर हेड को छपाना और सिग्नेचर को कट पेस्ट करना कितना आसान हो गया। ये जो आखिरी रैली होगी इस 2022 के चुनाव की, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को उनकी गति तक पहुँचाने के लिए काफ़ी होगी। इस आखिरी रैली से बहन जी जो संदेश देने का काम करेंगी, तो जो 7वें चरण के चुनाव हैं उन चरणों में बची कुछ सीटें हैं वो मेजॉरिटी में बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और क्लियर कट मेजॉरिटी की नहीं बल्कि अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त वाराणसी में मौजूद हूं और मेरे साथ बीएसपी के वरिष्ठ लीडर अशोक सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। पहले राज्यसभा सांसद रहे हैं और अभी हैं वर्तमान में भी, और बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें वाराणसी मंडल की जो है उस पूरे कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी दे रखी है। सर, पहले तो मैं यहाँ की चुनावी जो अभी समीकरण है और जो बीएसपी अभी के चुनाव को लेकर जिस तरह से चल रही है उसको लेकर थोड़ा समझना चाहूँगा कि बीएसपी वाकई में कहाँ स्टैंड कर रही है, क्योंकि मामला जो बताया जा रहा है वो कुछ राजनीतिक पंडितों के द्वारा त्रिकोणीय बताया जा रहा है और जो उससे ऊपर के लेवल के राजनीतिक पंडित हैं वो सपा और बीजेपी की फाइट बता रहे हैं। तो आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरह से मैंने करीब लगभग 6 मंडलों मैंने प्रभारी का काम किया अभी इस चुनाव के दौरान, लखनऊ से लेकर के इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गोरखपुर, इन मंडलों में मैंने देखा खास तौर से कि जो ज़मीनी हकीकत यह है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ बीजेपी और समाजवादी पार्टी लड़ने का काम कर रही है और एक ट्रायंगुलर मजबूत फाइट है। और सब लोग जानते हैं कि जब ट्रायंगुलर फाइट होती है तो बहुजन समाज पार्टी को उसका फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा इसलिए मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट एकदम निश्चित वोट है, उस वोट से उसको हिस्सेदारी मिलती है और हिस्सेदारी उसकी फिक्स है, इसलिए उसको जीतने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जहाँ तक पिछले 5 चरणों का और छठे चरण के आज के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो हमारी फीडबैक आई है उससे एक बात स्पष्ट निकल के आई है कि बहुजन समाज पार्टी 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। अगर हम वोट सिनेरियो के बारे में आपसे जानना चाहें कि जो पार्टी वोट जिसे कहा एससी दलित वोट जो है, उसके अलावा अगर हम बात करें अदर वोट्स की, तो ब्राह्मण कितनी % आपको यहाँ मिल रहा है, बैकवर्ड कितना मिल रहा है और उसके साथ साथ मुस्लिम समाज जो है वो कितना? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों की वजह से, आदरणीय बहन जी की पिछली सरकारों की वजह से सर्व समाज का वोट बड़े पैमाने पे बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। जहाँ तक आपने ब्राह्मण की बात की, तो जिस तरह से माननीय बहन जी ने श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में प्रबुद्ध समाज के लोगों को जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में रैलियाँ की, उन रैलियों में बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज के लोग, प्रबुद्ध वर्ग के लोग आए। उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि प्रबुद्ध वर्ग ने इस बात तय कर लिया है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसमें गुंडागर्दी, माफिया, अपराध, भ्रष्टाचार रहा। भारतीय जनता पार्टी के समय में भी ठोकों की राजनीति रही, पुलिस ने तमाम लोगों को फेक इनकाउंटर करने का काम किया। गोरखपुर जो योगी का अपना गृह जनपद है, उस जनपद में एक गरीब व्यापारी को बाकायदा होटल में मारने का काम कर दिया। तो इस तरह से पूरे प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान शासन देखा और पिछले 5 साल का शासन समाजवादी पार्टी का देखा है। इसलिए हमारे साथ बड़े पैमाने पर ओबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग, बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट के लोग तो 100% हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आदरणीय बहन जी के साथ चट्टान के साथ खड़ा है, और बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समाज के लोग और प्रबुद्ध वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस नाते इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं, इस बिना पे हम इस बात को कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी 2022 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर के बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर एक इतिहास रचने जा रही है। ब्राह्मण जो है वो पिछली बार आपको जितना मिला था, क्या उससे ज़्यादा उम्मीद है अब की बार मिलने की? देखिए, 2007 में जितना मिला था उससे ज़्यादा इस बार ब्राह्मण समाज मिलने का काम होगा, मिलेगा। तो क्या जो सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जो पूरा एक यहाँ पर एक
ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर एक पूरा जाल बिछाया था, उसमें वाकई उसका फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में एक बात स्पष्ट हो गई कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्राह्मण समाज को तिरस्कृत करने का काम किया, उनको बेइज्जत करने का काम किया, बड़े पैमाने पे सबसे ज़्यादा इनकाउंटर, जो फेक इनकाउंटर उसमें शामिल हैं, वो ब्राह्मण समाज के लोगों के किए गए। इसलिए ब्राह्मण समाज साइलेंट रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि वो जानता है कि समाजवादी पार्टी में भी उन्हें उपेक्षा हुई है, जबकि बहुजन समाज पार्टी की 7 से 12 की सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों को कैबिनेट में हिस्सेदारी मिली, बाकी जगह हिस्सेदारी मिली, टिकटों में हिस्सेदारी मिली, सब जगह उनको शासन प्रशासन में दोनों जगह आदरणीय भाई जी ने हिस्सेदारी देने का काम किया। इसलिए बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के अच्छा, साथ। एक मेरा सवाल है कि इलाहाबाद की एक सीट पर जहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी थे पांडे करके, वहां पर एक फेक जो है लेटर हेड वायरल कराया गया, उसको लेकर काफ़ी संचय है और उस पर सफाई भी देनी पड़ी है बसपा को। नहीं, बसपा को सफाई नहीं देनी पड़ी। नहीं, लेटर तो जारी करके बताना पड़ा ना। बसपा को ये बताना पड़ा कि ये लोगों ने फेक इस तरह से केवल वहीं पे प्रतापपुर में ही नहीं, प्रतापपुर में घनश्याम पांडे जी हमारे चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी दोनों सोचे हम हार जाएंगे, ये ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया है, इसलिए उन्होंने इस तरह की बातें करने का काम किया। ठीक इसी तरीके का कल एक फेक लेटर हेड जारी किया गया गोरखपुर में अंबेडकर नगर में। इस तरह से उन्होंने फेक लेटर पैड जारी किए कि वहाँ पर बीएसपी कमजोर लड़ रही, इसलिए समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी को दे दो। बीजेपी वालों ने निकाला कि बीजेपी को रोकने के लिए दोनों प्रत्याशी भी शायद ब्राह्मण हैं। नहीं, ठाकुर हैं, गोरखपुर वाले ठाकुर हैं, वहाँ वाले ब्राह्मण हैं, अकबरपुर वाले। तो इस तरह से उन लोगों ने ब्राह्मण समाज को या जो अन्य समाज के प्रत्याशी जो हमारे बड़े पैमाने पर उनका समाज बीएसपी के साथ जुड़ रहा है, इसलिए घबरा करके उन लोगों ने इस तरह के फेक, उस तरह से झूठे लेटर। क्या लगता है सर, इसके पीछे कौन, मतलब सपा हो सकती है, बीजेपी हो सकती है? दोनों लोग हैं, दोनों हैं। भाई दोनों लोग इसलिए हैं कि जहाँ पे सपा को नुकसान हो रहा है, सपा के लोगों ने आजकल लेटर हेड को छपवाना और सिग्नेचर को कट पेस्ट करना कितना आसान हो गया, बहुत आसान है। उसकी जांच होती रहेगी बाद में, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि ये लोग घबराए हुए हैं। सर, आज आखिरी सवाल मेरा कि आज बहन जी की रैली होने वाली है इस वाराणसी में, कितने सियासी जो हैं मायने यहाँ पर बदल जाएंगे आज बहन जी की रैली के बाद? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश के आबादी के हिसाब से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और 5वीं बार होने जा रही मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी की ये जो आखिरी रैली होगी इस 2022 के चुनाव की, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को उनकी गति तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होगी। इस आखिरी रैली से बहन जी जो संदेश देने का काम करेंगी, तो जो 7वें चरण के चुनाव हैं उन चरणों में बची कुछ सीटें हैं वो मेजॉरिटी में बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और क्लियर कट मेजॉरिटी की नहीं बल्कि अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। ये थे राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ जी, जिन्होंने बताया कि आज की रैली ऐतिहासिक होने वाली है और बहन जी अब की बार इस रैली से जो बिगुल फूंकने जा रही हैं वो 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वाराणसी से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।